देश के बहस में हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज हिंदू थे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए वकील सुबई खान जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सुशील पंडित जी जो कि रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं, सुबई खान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और तारिक फतेह साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुबई आप हाथ उठा रही है, इसलिए सबसे पहले आपके पास, फिर डॉक्टर सतीश प्रकाश के पास। जी दीपक जी, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आज माजिद हैदरी ने ये बोलकर कि शाहजहां को पूजो, उन्होंने तुम्हें ताजमहल दिया, बोलकर मुझे मजबूर कर दिया है बोलने के लिए जो मैं बोलने जा रही हूं। इतने बड़े अगर आपके मुगल्स बहुत बड़े मस्जिदें बनवाने वाले हो रहे थे, भारत के अलावा पूरी दुनिया में और कहीं क्यों नहीं बना लिया भाई ताजमहल? इस वजह से नहीं बना लिया कि आपके जितने भी मार्वलस स्ट्रक्चर है मुगलों के, वो सारे हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुरातन काल के मंदिरों को विकृत करके विध्वंस करके बनाए गए हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर बस अपने गुंबद खड़े करिए। वास्तुकला की वो समझ सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति को थी। मैं गारंटी से कह सकती हूं, आज तुड़वा के देख लीजिए ताजमहल को, अगर उसके नीचे मंदिर ना निकले तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ताजमहल ताजमहल ताजमहल, कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम लेके मुगलों का महिमा मंडन करते रहते हैं आप सुबह शाम यहां बैठकर। एक साहब ने बोला कि गरीबी पे बात करिए, आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूं दीपक जी, किसी बच्चे को अगर उसके पूर्वजों के बारे में बताया जाता है, पिताजी के या दादाजी के बारे में, तो क्या बताया जाता है? तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत पराक्रमी थे, उन्होंने ये बहादुरी का काम किया, ताकि बच्चे के अंदर भी वो शौर्य और पराक्रम जागे। हम लोगों को जानबूझ के ह्यूमिलिएट करने के लिए, हीन भावना से ग्रसित करने के लिए हमें हमेशा यह पढ़ाया जाता है मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहती हूं कि मुगलों ने कभी अखंड भारत पे एक छत्र राज नहीं किया, उनकी औकात नहीं थी। मराठाओं के सामने खड़े होते भी पैर कांपते थे मुगलों के। कुछ बेल्ट्स पे उन्होंने राज किया है और सिर्फ मंदिर विध्वंस विकृत करके अपने खूंटे गाड़े हैं और फिर हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। मुगलों की औकात नहीं थी भारत पर कभी राज करने की। एक बात और मैं बोलना चाहती हूं कि जिस वक्त सरकारें भी नहीं होती थी, दीपक जी प्लीज मेरी इनकी आवाज कम करिए, ये मैसेज देश तक जाना बहुत जरूरी है। जिस वक्त सरकारें भी नहीं होती थी, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 25% कंट्रीब्यूशन सिर्फ भारत से जाता था, क्योंकि हम लोगों के अंदर वो आत्मसम्मान था, वो स्वाभिमान था। वो स्वाभिमान खत्म करने के लिए आप लोग जानबूझ के चाहते हैं कि हम ये गलत इतिहास पढ़ते रहें, और जब भी हम सही इतिहास की बात करते हैं तो आप बोलते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, उखड़ेंगे ये गड़े मुर्दे। ठीक है, ठीक है, माजी रहती मैं आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश के साथ अन्याय होगा, मैं उनके पास नहीं गया। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, ये सच नहीं है कि जितने भी मार्वलस स्ट्रक्चर्स हैं सब मुगलों ने भारत के अंदर बनाए, इसलिए क्योंकि पारंपरिक कला मौजूद थी, मजदूर मौजूद थे, लोग जो बना सकते थे वो मौजूद थे। इसीलिए ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ, उन फनकारों के हाथ काट दिए गए, उंगलियां काट दी गई ताकि दूसरा ताजमहल न बन पाए। बन जाता तो दिक्कत क्या थी सर? देखो दीपक जी, सत्ता में जो रहेगा वो कहीं ना कहीं, देखिए ये जो भी स्ट्रक्चर है, मुगल काल के जो भी स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जो कला के प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी सुबह खान ने कहा कि अगर आप इतने स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसके नीचे मंदिर है, तो ये भी एक सच्चाई है कि अगर मंदिरों के ऊपर मस्जिद है तो उन मंदिरों के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ छिपे हैं। ये ऐतिहासिक गलतियां हुई है। बौद्ध धर्म कब आया? मैं कितनी बार आर्ग्यू कर चुका हूँ, बौद्ध धर्म कब आया सर? हिंदुओं के बाद आया बौद्ध धर्म, तब बौद्ध धर्म के मंदिर को तोड़ के हिंदू धर्म, और बौद्धों को सनातन धर्म की परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कितने दिन तक ये घिसा पिटा तथ्य चलाएंगे आप, जो मेरिट में कहीं स्टैंड नहीं करता? नहीं, आप दीपक जी देखें, बड़ी स्मार्ट, बड़े तरीके से इस देश के, भारत के मुसलमानों ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो इस देश के मुसलमान हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। मोहन भागवत जी ने बड़ी चालाकी के साथ ये हिंदू, मतलब आप मान रहे हैं कि मुसलमान ये दावा नहीं करते कि वो इस देश के मूल निवासी है? मतलब आप मान रहे हैं, आपने मान लिया, एक मिनट,
एक मिनट मान लिया आपने, सतीश प्रकाश जी रुके यहाँ पर, आपने मान लिया कि मुसलमान इस देश के मूल निवासी अपने आप को नहीं मानते, यहीं से दिक्कत शुरू होती है, यहीं से बहस आगे बढ़ेगी, यहीं से बहस। सुशील पंडित जी मान लिया इन्होंने कि मुसलमान अपने आप को देश का मूल निवासी नहीं मानते, क्या कहेंगे इस पर? रुक जाइए सतीश प्रकाश जी, अब आप ही की बात पर बहस होगी। मान लिया उन्होंने, मान लिया कि मुसलमान इस देश के मूल निवासी अपने को नहीं मानते, पाकिस्तानी मानते हैं शायद, मान लिया उन्होंने। जैन को मानने वाले भद्रभाव को सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सतीश प्रकाश जी, सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए। सुशील पंडित जी इंतजार मत करा किया इसकी जगह पे, गलतियों को दूर करेंगे जी। नहीं देखिए सुनिए दीपक जी, मैं फिर ये कहूंगा कि जहां भी धार्मिक, क्या हो गया सुशील जी, आप इधर इधर देख रहे हैं? मैं इनकी बात साफ सुन नहीं पाया। इन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान नहीं मानते कि वो इस देश के रहने वाले हैं। नहीं, ये मानसिकता बनाई गई है। उनको राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को खत्म करने के लिए उन्हें कहा गया है कि मुस्लिम है वह हम वतन है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, चीनो अरब हमारा। तो ये कह के उनकी मति भ्रम की गई है। उनसे कहा गया है कि हम आलमे इस्लाम के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के नहीं हैं। इस तरह की मूर्खताएं सिर में भर दी गई हैं ताकि राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा कम की जा सके। और ये चीजें मदरसों में होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सज्जन हुए थे, पार्लियामेंटेरियन थे, उनका नाम था चंदन मित्रा। एक मदरसे में उन्होंने इमदाद की थी अपने सांसदी के दौरान। बंगाल के मदरसे में जब वो बच्चों को मिलने गए, उन्होंने उनसे पूछा कि आपका सबसे पसंदीदा फल क्या है। तो उन छोटे छोटे बच्चों को, मदरसे के बच्चों को क्या जवाब सूझा जानते हैं? उन्होंने बंगाल में रहने वाले उन बच्चों ने आम का नाम नहीं लिया, केले का नाम नहीं लिया, संतरे का, अंगूर का, इतने बढ़िया बढ़िया फल होते हैं। उन्होंने नाम लिया बगदाद के खजूर का, बगदाद के खजूर। रामचंद्र जी ने बनाया, बगदाद का खजूर पसंद आता है बंगाल के। अच्छा, मैं यही रुकूंगा, मुझे क्लोजिंग कमेंट के लिए तारिक फतेह साहब के पास जाना है, लेकिन उससे पहले सुमित सिंह चौहान मेरे एक दर्शक प्रयागराज से। सुमित, क्या कहेंगे, क्या वाकई भारतीय मुसलमान ये नहीं मानते कि वो इस देश के रहने वाले हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो हिंदुओं पूर्वजों के वंशज नहीं है, तो वो किसके वंशज हैं? क्या वो अमेरिकन के वंशज हैं, अफ्रीकन के वंशज हैं? और ये इस बात पे जो आपत्ति उठाई जा रही है वो इसीलिए क्योंकि कुछ समय कुछ आक्रांताओं ने छल कपट से कुछ एक पहचान, एक संस्कृति डेवलप की। हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन क्या वो हमारी मूल संस्कृति है? क्या वो हमारा स्वर्णिम युग है? तारिक फतेह साहब, मेरा सीधा सवाल, ऐसे लोग जो अपने आप को इस देश का हिस्सा नहीं मानते, क्या होना चाहिए उनके साथ? उन्होंने खुद पाकिस्तान बनाया है, वहां चले जाएं। और अगर ज्यादा ही फैंसी जगह चाहिए, सोमालिया है, नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है, जगह जगह मुसलमान की गर्दन काट रहा है, वहां चले जाएं। सीरिया में 5 लाख मुसलमान मरे हैं मुसलमानों के हाथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लिबिया में चला जाए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चले जाइए, पिछले 10 साल से कत्लेआम हो रहा है, मुसलमान को कत्ल कर रहा है। मोजम्बिक में अभी उन्होंने 2 महीने पहले 50 लोगों के सर काट के एक ट्रॉली पे रख के पेश किया कि ये देखिए, आप इस्लाम से हटें तो हम ये हिस्सा करेंगे आपका। वहां के मौलवी कौन है इस वक्त मोजम्बिक में, हिंदुस्तान से आए हुए? आपको मैं बताऊं कि ये जो हेट्रेड है कि आप पहले तो आप झूठ बोलिए, इसको कंडीशन कर दिया गया है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ राइटफुल एक्शन टू बी टेकन। तो हमें बचपने में बताया गया एज मुस्लिम, हम तो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके गए थे ना कराची। पहली बात, कराची का सिंधी चोर। दूसरी बात, सिख जो है बर्बरियत के अंदर, हिंदू कचरा है। तुम कौन हो? उम्मत इस्लामी हो। यहीं पर रुकेंगे, और लेकिन चलते चलते मैं अब देश के बहस के दर्शकों की राय आपको दिखा देता हूं। देश की बहस के 96% दर्शक मानते हैं कि भारत की पहचान ही हिंदू संस्कृति, 94% ये मानते हैं कि भारत की पहचान ही हिंदू संस्कृति से है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला हमेशा जारी है।